वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करेंगे हम एग्रोनॉमी का टॉपिक जो कि है क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न। ये भी आपके सिलेबस का ही टॉपिक है, क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न। ये प्रीवियस जो 2 डेज़ के वीडियो नहीं आए थे उनमें से ही रिलेटेड टॉपिक है। वो टॉपिक मैं यहाँ कवर कर देती हूँ क्योंकि 2 दिन में ये टॉपिक जो था वो कवर होना था बट नहीं हो पाया था। पहले हम देख लेते हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम का जस्ट एक इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ द क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम इट इज़ comprise all the components that required for the production of a particular crop and the interrelationships between them and environment. In the cropping system, sometimes a number of crops are grown together or they are grown separately at the short interval in the same field. This delineates cropping pattern. What happen in a cropping system, जब हमको कोई क्रॉप लगाना रहता है तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं क्रॉप आपके फार्म में जो भी कंपोनेंट्स हैं जो कि बेटर इल्ड को सपोर्ट करते हैं, तो वो सारे कंपोनेंट्स एंड इन्वायरमेंट का एक मिला जुला रूप होता है क्रॉपिंग सिस्टम फॉर ग्रोइंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप। इसके अलावा क्रॉपिंग जो सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, कभी कभार हम 2 वेराइटीज़ को या 2 अलग अलग क्रॉप को एक साथ भी लगाते हैं सेम फील्ड में, या हम फिर सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है कि हमने पहले लेग्यूमिनस क्रॉप लगाया, देन हम अनदर जो भी सीजन है उसमें हम फिर सीरियल क्रॉप लगा रहे हैं। तो हो सकता है कि हम सिंगल क्रॉप भी लगाएं अलग अलग सीज़न पे बट सेम फील्ड में, एंड समटाइम हम सेम फील्ड में ही एक ही सीजन में 2 क्रॉप को मिक्स करके भी लगाते हैं। तो ये होता है क्रॉपिंग पैटर्न। Now some basic principle of the cropping system. First is that choose the crop that complement each other, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे। ऐसे हमको क्रॉप जो है क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत चूज़ करने चाहिए। बेटर है कि हम मतलब ऐसे जो भी क्रॉप हैं जो रिकमेंड किए गए हैं क्रॉपिंग सिस्टम के लिए बेटर इल्ड के लिए वो चूज़ करें। चूज़ द क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम विच यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंसी, है ना, एंड जिससे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो भी यहाँ पर हो पाए, ताकि अगर वो फार्म में अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज़ कर पाए, हमको ऐसा ही क्रॉपिंग सिस्टम जो है क्रॉप्स को चूज़ करना है। चूज़ द क्रॉप एज a cropping pattern that maintain and enhance the soil fertility. Choose the crop which have a diversity of the growth cycle. Choose a diverse species of the crop and keep the soil covered like mulching use कर सकते हैं, and strategically plan and modify the cropping system when needed या as needed. Now some benefits of the cropping system. First, maintain and enhance the soil fertility, क्योंकि हम ऐसे क्रॉप चूज़ कर रहे हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, इसलिए यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। इन्हेंस द क्रॉप ग्रोथ, मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ द डिसीज, कंट्रोल द वीड, इनहिबिट द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट ग्रोथ, इंक्रीज द सॉइल कवर बिकॉज ऑफ द मल्चिंग एंड अनदर जो भी कवर क्रॉप है उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसमें रिड्यूस द रिस्क फॉर द क्रॉप फेलियर, बिकॉज अगर हम 2 से अधिक क्रॉप लगा रहे हैं तो अगर एक फेल होता है तो सेकेंड से हमको उसका इकोनॉमिक जो लॉस है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। यूज़ द रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। Now we see the classification of cropping system. Depending on the resources and technology available, different types of cropping system are adopted on a farm, which are as below. First is the sole cropping. Sole मतलब होता है एक ही क्रॉप लगाना, that is the monoculture. मोनो मतलब सिंगल। नेक्स्ट इज़ द इंटेंसिव क्रॉपिंग। इंटेंसिव में मल्टीपल क्रॉपिंग होता है, यानी मोर देन 2 और मोर देन 2, ठीक। एंड इंटरक्रॉपिंग में 2 क्रॉप्स के बीच में एक मतलब 2 सिमिलर क्रॉप के बीच में एक अदर जो अलग क्रॉप है उसकी रो लगाई जाती है। एंड सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, और उसको क्रॉप रोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। Now we see the monocropping और सोल क्रॉपिंग। इन मोनोक्रॉपिंग क्या होता है कि सिंगल जो वैरायटी है सिंगल क्रॉप ही हर सीज़न लगाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉइल को नुकसान पहुंचाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द कवर ऑन द सॉइल, इट इनकरेज द पेस्ट डिसीज एंड वीट। अगर सेम ईयर ही आप सेम
क्रॉप को लगाते जाएंगे कंटिन्यूअस, तो जो आपके पेस्ट है, वीड है एंड जो भी पैथोजन है वो क्या हो जाएंगे, उनमें रेजिस्टेंट आ जाएगा पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, और फिर जो भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम वीट का ग्रोथ एंड इंसेक्ट पेस्ट का जो डैमेज है उसको. इट कैन बी रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी एंड आल्सो द डैमेज द सॉइल स्ट्रक्चर, बिकॉज बार बार हम अगर एक ही तरह का रूट वाला क्रॉप लगा रहे हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट जो है वो मतलब सॉइल से मतलब वॉश आउट हो जाएंगे, बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बिकॉज एक ही टाइप का रूट जो मतलब जैसे कि मान लो टैप रूट वाले क्रॉप ही लगा रहे हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज करते हैं. ठीक है, इसलिए हमको चेंज करना चाहिए. पल्सेस के बाद हमको सीरियल लगाना चाहिए, ऑल सीड लगाना चाहिए, ऐसे हमको चेंजेस करते रहने चाहिए. तो अगर क्या होता है, सीरियल क्रॉप में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेता है ना वो सॉइल से, तो फिर जब हम पल्सेस क्रॉप लगाते हैं तो क्योंकि उनके रूट्स में लेग्यूमिनस जो भी क्रॉप्स रहते हैं उनके रूट में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज़ द राइजोबियम. सो वो जो रहता है नाइट्रोजन मतलब जो न्यूट्रिएंट लॉस हुआ है ड्यूरिंग द सीरियल प्रोडक्शन, सो वो कवर अप हो जाता है व्हेन वी ग्रो लेग्यूमिनस क्रॉप. Now the intensive cropping, need for the intensive cropping. First is that the cropping system has to be evolved based on the climate, soil and water availability for the efficient use of available natural resources. ठीक है, the increase in a population has put pressure on the land to increase the productivity per unit area, time and for unit resources used. क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है द डिमांड ऑफ फूड भी बढ़ेगा, इसलिए हमको पर यूनिट लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेने की नीड होती है. सो मल्टीपल क्रॉपिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम सेम मतलब फील्ड में एक ही साल में हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं. तो ग्रोइंग द 2 or more क्रॉप ऑन द सेम फील्ड इन अ ईयर. एनुअल एंड पेरेनियल प्लांट दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ फील्ड टुगेदर एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ पॉलीकल्चर. लाइक एग्जांपल इज टोमेटो प्लस अनियन एंड मैरीगोल्ड. सो द मैरीगोल्ड रिपेल सम टोमेटो पेस्ट, जो भी पेस्ट है वो मैरीगोल्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड मेन क्रॉप को डैमेज नहीं होगा. Now the intercropping. Intercropping is a growing 2 or more crops together in proximity on the same land. As a result, 2 or more crop are managed at the same time. Okay, so it differ from the crop rotation. यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंस है क्रॉप रोटेशन से, जो कि क्या है, in which 2 or more crop are grown one after other. So there are at least 4 types of intercropping according to the spatial arrangement, according to the Sullivan. पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं जो डेस्मोडियम है वो क्या कर रहा है, दे केमिकल फ्रॉम द डेस्मोडियम सप्रेस द स्ट्रिगा वीट. तो यहाँ पर वीट कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पर हमने नेपियर ग्रास, मेज एंड डेस्मोडियम को एज अ इंटरक्रॉप के रूप में चूज़ किया है. तो वीट जो है स्ट्रिगा उसका कंट्रोल हो रहा है. नाउ द रो इंटरक्रॉपिंग. रो इंटरक्रॉपिंग इज द ग्रोइंग ऑफ द 2 or more क्रॉप एट द सेम टाइम विद अ लीस्ट 1 क्रॉप प्लांटेड इन अ रो. मतलब एक रो में सेम प्लांट है, देन अनदर रो में फिर इंटरक्रॉप है, देन फिर अलग मतलब कोई डिफरेंट क्रॉप है. अगर हम 2 क्रॉप बस ले रहे हैं तो फिर फर्स्ट वेराइटी देन सेकंड, मतलब फर्स्ट क्रॉप देन सेकंड क्रॉप, फिर फर्स्ट क्रॉप देन सेकंड क्रॉप, ऐसा. और अगर मोर देन 2 ले रहे हैं तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से लगेगा. इन फार्म ग्रोन टू पेरेनियल क्रॉप, एनुअल क्रॉप लाइक कॉर्न, राइस एंड पाइनएप्पल, दे आर कॉमनली ग्रो एज अ इंटरक्रॉप बिटवीन द रो ऑफ द मेन क्रॉप. सो दिस स्ट्रेटजी इज एन एफिशिएंट वे ऑफ मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ फार्म लैंड बाय यूटिलाइजिंग द वैकेंट स्पेस while at the same time suppressing the growth of weed also during the juvenile stage of the main crop. So इतनी सारा यहाँ पर इतना सारा फ़ायदा हो रहा है कि आप एक तो मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं यूज़ ऑफ द, मतलब इफ़िशिएंटली यूज़ हो रहा है जो भी रिसोर्सेज है फार्म उनका. एंड सेकेंड थिंग, आपको एक्स्ट्रा कमर्शियल जो है वैल्यू मिलेगा एंड जब तक आपका मेन क्रॉप में इल्ड स्टार्ट नहीं हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज दैट कि वीड का भी कंट्रोल हो रहा है. ठीक है, जुवेनाइल स्टेज जो है आपका मेन क्रॉप का उस स्टेज में. सो दिस इज़ द रो इंटरक्रॉपिंग. लाइक आपने पहले मेज आपका मेन है, उसमें आपने फिर पाइनएप्पल ग्रो कर लिया एज अ इंटरक्रॉप के रूप में. नाउ द स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग में यहाँ पर आप देखिए, strip intercropping is the growing of 2 or more crops together in a strip
wide enough to allow the separate production of the crop using the mechanical implements but close enough for the crop to interact. So example से समझिए कि in the example of the successful strip intercropping practices are alternate strip of the wheat, corn and soybean like 6 row wide each oat, corn and soybean and 6 row of corn with 12 row of the soybean. इस तरह से, ठीक है. देखिए आपने यहाँ पर कॉर्न के 1 2 3 4 5 6 रो हैं. देन यहाँ पर आपका फिर वीट का मेन रो हो गया एंड यहाँ पर फिर ये जो रो 1 2 3 4 5 6 आपके आई थिंक ये सोयाबीन है, सोयाबीन का रो पोजीशन देन फिर मेज. तो इस तरह से ये स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग हो गई. नाउ द मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग इज द ग्रोइंग ऑफ द 2 or more क्रॉप एट द सेम टाइम विद नो डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट. यहाँ पर मिक्स करके बस ऐसे छिड़काव विधि से सीड की सोइंग की जाती है, कोई लाइन स्ट्रिप रो मैनेज नहीं किया जाता यहाँ पर. तो दिस इज़ द मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड दिस इज़ द इंटरक्रॉपिंग. Now the relay intercropping. Relay intercropping or relay cropping is a system in which a second crop is planted into existing crop when it has a flowered or reproductive stage but before the harvesting. मतलब स्टैंडिंग जो आपका मेन क्रॉप है जब वो स्टैंडिंग स्टेज में है, लाइक उसमें हार्वेस्टिंग नहीं हुई है बट फ्रूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तब हम जो भी हमको क्रॉप लगाना है नेक्स्ट टाइम उसको उसका जो सीड है उसको उसी स्टैंडिंग क्रॉप में सो कर देते हैं. तो ये होता है रिले इंटरक्रॉपिंग. There is thus a minimum temporal overlap of the 2 or more crops, so the relay crop should be fairly tolerant to shed and trampling. So example of the relay just like that cassava, cotton, sweet potato and sesame with the corn और chickpea, lentil and wheat with the upland rice. तो ये हम यूज़ करते हैं एज अ relay intercropping में. Now the relay intercropping you can see first crop plant second crop, ठीक है. प्लांट फर्स्ट क्रॉप है यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन कलर के और लाइट कलर में प्लांट का सेकंड क्रॉप एंड हार्वेस्ट फर्स्ट क्रॉप, हार्वेस्ट सेकंड क्रॉप. तो जैसे मतलब ये एक सीक्वेंस चलता रहता है कि आपका फर्स्ट क्रॉप जब हार्वेस्टिंग स्टेज में आता है उसमें हम फिर सेकंड क्रॉप को ग्रो कर देते हैं एंड देन सेकंड क्रॉप जब हार्वेस्टिंग स्टेज में आता है देन हम फिर कोई जो क्रॉप है जो मतलब ग्रो करना चाहते हैं उसको हम छिड़क कर या फिर जो भी मेथड है उससे उसका सीड जो है स्टैंडिंग क्रॉप में ही शो कर देते हैं. नाउ द फेवरेट कॉम्बिनेशन फॉर द इंटरक्रॉपिंग वेजिटेबल में यहाँ पर सजेस्ट लोकेशंस भी हैं, यू कैन नोट डाउन इन योर नोट्स. Now the worldwide practices, example of the mixed intercropping of annual crop are the practice of growing corn, bean and squash in the Central America and forage sorghum with silage corn in the Oregon. In Canada, research show increased production per land area by growing together soybean and corn for the silage in the same row. तो these are some example जो कि शो करता है कि इसका advantages क्या है. Now advantage of the intercropping for the better use growth resources including the light, nutrient and water. This suppress the growth of weed and yield stability even if one crop is failed due to the unforeseen situations, so another crop will yield and give the income. Successful intercropping give higher equivalent yield of the base crop and yield of the intercrop, so higher cropping intensity हमको मिलेगी. Then reduce the pest and disease incidence and improvement of the soil health and agro ecosystem. Now this is the comparison, okay, strip cropping, row cropping, mixed cropping and relay cropping. तो जो ब्लैक कलर का डॉट है दैट इज द कसावा एंड ये जो है ये अदर क्रॉप्स हैं. Now the crop rotation. What is the crop rotation? In a crop rotation or sequential cropping, 2 or more crop are grown one after other in a same piece of land. यहाँ पर एक साथ दो क्रॉप को नहीं ग्रो किया जा रहा है, यहाँ पर रोटेशन किया जा रहा है. मीन्स एक ईयर हमने जैसा या एक सीजन हमने ये पर्टिकुलर राइस लगाया तो अगले सीजन हम क्या लगा रहे हैं, हम वहाँ पर हो सकता है कि मूंगफली लगा रहे हैं, मतलब कोई भी लेग्यूमिनस क्रॉप या तो चना लगा रहे हैं. इस तरह से हम सीजन वाइज जो है क्रॉप को रोटेशन
रोटेशन में ले रहे हैं। तो इट इज़ द एडवांटेज दैट द सक्सीडिंग क्रॉप बिलोंग टू द फैमिली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। यहाँ पर यही चीज़ जो मैंने बोली, सीरियल लगा रहे हैं, देन फिर हम लेग्यूमिनस लगा रहे हैं, आफ्टर दैट हो सकता है हम ऑयल सीड लगा रहे हैं, एंड उसके बाद हम फॉरेज क्रॉप लगा रहे हैं, फॉडर क्रॉप लगा रहे हैं। तो इस तरह से फैमिली चेंज हो रही है। सो द पीरियड ऑफ क्रॉप रोटेशन मे बी फॉर 2 or 3 years or longer. The farm income significantly increased by altering the lowland rice with high value crop like the garlic, onion, melon, bell pepper and other vegetables. So here is the example of a 4-year crop rotation. ठीक है, ईयर फर्स्ट, ईयर सेकेंड, ईयर थर्ड, ईयर फोर्थ। ईयर फर्स्ट में बेड 1 में आप पोटैटो फैमिली के एंड कंपेटेबल प्लांट्स फॉलोड बाय लाइम। ईयर सेकेंड में लेग्यूम दैट इज पी बीन फॉलोड बाय द एडिशनल लाइम। इसी तरह से सो ऑन दैट है, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। Now the advantages of the crop rotation in addition to be increased crop yield and profit, इसके अलावा कुछ और एडवांटेजेस हैं ओवर द मोनोकल्चर, दैट इज़ द फर्स्ट इज़ द बेटर कंट्रोल ऑफ वीड। क्यों? द क्रॉप रोटेशन इज़ इंटेंडेड टू ब्रेक द लाइफ साइकिल एंड सप्रेस द ग्रोथ ऑफ वीट। क्या होता है, हम जब फैमिली चेंज कर देते हैं, इस सीज़न में राइस लगाए, अगले सीज़न में लेग्यूमिनस लगाएंगे, तो वो जो वीड है वो लेग्यूमिनस क्रॉप में सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज वो उनके होस्ट प्लांट नहीं है। सो जो वीट का ग्रोथ है वो सप्रेस हो जाता है। द सिक्वेंशियल प्लांटिंग ऑफ द डिफरेंट क्रॉप में बी चेक द डेवलपमेंट ऑफ एनी वीड स्पीसीज एंड रिड्यूस द वीड ग्रोथ, स्पेशली इफ cover crop of green manure and tall growing row crops are used as component of the rotation crop, जो कि मैंने अभी आपको बताया। Now second, the better control of the pest and disease. Some pest and causal organism of plant disease are host specific, ठीक है। सो दे अटैक सर्टेन क्रॉप स्पीसीज और दोज बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली बट नॉट टू द अनदर, क्योंकि मोनोफेगस भी इंसेक्ट होते हैं जो केवल सेम फैमिली या सेम एक ही क्रॉप में, जैसे राइस का स्टेम बोरर, वो केवल राइस में ही अटैक करता है, दूसरे किसी क्रॉप में वो अटैक नहीं करेगा। तो इस तरह से क्रॉप हम चेंज करेंगे तो हम अटैक से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम विथ राइस स्टेम बोरर विल कंटिन्यू इफ राइस इज नॉट रोटेटेड विद द क्रॉप एट ऑफ अ डिफरेंट फैमिली, जो मैंने आपको बताया। दिस इज बिकॉज फूड विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू द पेस्ट। हाउएवर इफ लेग्यूम इज प्लांटेड एज द नेक्स्ट क्रॉप, द कॉर्न, बीन एंड बल्ब्स, द बिल्ड ऑफ द पेस्ट विल बी डिस्टर्बेड, सो बिकॉज दे विल बी डिप्रिव्ड ऑफ द फूड, क्योंकि उनको फूड नहीं मिल पाएगा तो वो ग्रोथ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और एग लेइंग नहीं होगी, और उनका जो भी इंसिडेंस है वो and also it improve the soil fertility. The continuous growing of a single crop will result to the depletion of the certain soil nutrient. So this depletion को control करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, crop rotation कर सकते हैं, which maintain the soil fertility will promote through the alternate planting of the crop having the different nutrient needs. So this will prevent the depletion of the any one essential element present in a soil. So leguminous plant, because of their ability to accumulate the nitrogen by fixing it from the air in the association with the rhizobium bacteria, will improve the soil fertility, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। ठीक है, सो आज के वीडियो में हमने जो है इंपॉर्टेंट जो क्रॉपिंग आपके सिस्टम है उसको डिस्कस किया है, और ये टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छूट गया है वो कंटिन्यू मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्रोनॉमी जब आप पढ़ रहे हैं तो। सो टुडेज़ वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।